उम्मीदों पर शशि थरूर का पीएम वार। थरूर के पीएम बम से चित हो गए नीतीश कुमार। पीएम बनने के सपने को शशि थरूर ने कर दिया तार-तार। क्या फिर एक बार एनडीए संगठन में आ जाएगी दरार? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। लोकसभा चुनाव के लिए कहां नीतीश कुमार ने खुद को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने के सपने देखे थे। हालांकि वो खुद इस बात से साफ इनकार करते थे, लेकिन फिर भी पीएम उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना नाम आने से फूले नहीं समाते थे। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जो पीएम बम फोड़ा है, उससे नीतीश कुमार की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जिस एनडीए अलायंस का गठन किया गया था, उसका पीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो सकी थी, क्योंकि एनडीए अलायंस की अलग अलग बैठकों से ऐसी कोई जानकारी निकली ही नहीं कि पीएम चेहरे पर चर्चा भी हुई हो। ऐसे में सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे। वही लगाए भी जा सकते थे, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ बने संगठन ने कोई पिक्चर क्लियर की ही नहीं कि इतने में ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम बम फोड़ दिया। अब शशि थरूर के इस पीएम बम से विपक्षी नेताओं के मानो पसीने छूट गए, खासकर नीतीश कुमार के, क्योंकि वो तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो ही विपक्ष का पीएम चेहरा होंगे, और यहाँ शशि थरूर ने तो कोई और ही राग अलाप दिया है। शशि थरूर ने अपने बयान से एक तरह से सबको चौंका दिया है। विपक्षी गठबंधन के पीएम फेस के रूप में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का नाम उछाल दिया है, जिससे नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल के दिल पर मानो वज्राघात सा हो गया है, क्योंकि पीएम बनने का सपना कहीं न कहीं इन सभी ने देखा। हालांकि ज्यादा उत्साहजनक रिस्पांस ना तो ममता बनर्जी को मिला, ना ही केसीआर को, और ना ही अरविंद केजरीवाल को। बस नीतीश कुमार को ही एक ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। जेडीयू के अलावा आरजेडी ने भी उनके नाम पर वोट कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने जो पीएम फेस के सवाल को लेकर जवाब दिया है, उससे अब विपक्षी खेमे में फूट पड़ने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। ठगा महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्यों न करे भाई, एनडीए छोड़ते ही विपक्षी एकता की रट लगाने लगे थे। बिहार के महागठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू के नेता नीतीश को ही तो पीएम चेहरा बता रहे थे। इसके लिए पटना में कभी पोस्टर लगाए गए तो कभी और तरह से बताया गया, जताया गया कि नीतीश ही अगले पीएम होने चाहिए। बिहार के विपक्षी नेताओं की भी इच्छा यही थी कि पीएम बिहार का हो और नीतीश कुमार ही हो। उत्साह में नीतीश कुमार भी पूरे देश के चक्कर लगाने लगे, अलग अलग नेताओं से मुलाकात करने लगे और विपक्षी गठबंधन के जैसे सर्वे सर्वा बन गए। लेकिन जब शशि थरूर ने पीएम रेस तक में उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, तो इससे ठगा हुआ महसूस करेंगे ही नीतीश कुमार। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो पूरी तरह से उम्मीद तोड़ चुके हैं, बिल्कुल नहीं। उम्मीद उनकी अभी भी बरकरार है कि पीएम पद के लिए विपक्ष उनका ही नाम आगे लेकर जाएगा। नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। सोचिए, साल 2005 से अब तक सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही रहे हैं। लगातार 18 साल से बिहार का सीएम होने का ताज तो उन्हीं के सिर पर सजा हुआ है। बिहार विधानसभा के पिछले साल हुए चुनाव में तो नीतीश की पार्टी की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही थी। उसके बाद भी सीएम की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही बैठे थे। सिर्फ 43 के नंबर पर ही जेडीयू के विधायकों की संख्या सिमट गई थी। सहयोगी पार्टी बीजेपी के सर्वाधिक विधायक थे, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार को भवन में चले गए थे, तो फिर बीजेपी के बड़े नेताओं ने नीतीश को ही सीएम की कुर्सी सौंपने का निश्चय किया। और अब जब नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी के साथ रहकर उनका पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन को चुन लिया। महागठबंधन ने भी उन्हें सीएम पद सौंप दिया। लेकिन अब जब वो पूरी मेहनत कर पूरे विपक्ष को नरेंद्र मोदी के खिलाफ इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं, तो शशि थरूर ने पीएम की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी के नाम सजेस्ट कर दिए। वैसे शशि थरूर ने नीतीश कुमार को ये जो जोर का झटका दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।